मेरी मर्जी, मोला गार्डन बनाना है तो काहे में विष्णुदेव खाया वो भाई रोज घूमेला से कुर्सी नहीं मिले ये अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक है, अरुण साहब की स्थिति ये है एक हम जंगल में शेरे में राजा बनते एक शेर बदलना चाहिए। राजनीतिक धुरंधरों की बात ही निराली होती है। वे किसी पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते, तो जिस पर टिप्पणी हो रही है वह भी पलटवार से ज्यादा कुछ और करने की स्थिति में नहीं रह जाते। पर कोई आम आदमी किसी राजनेता को लेकर एक शब्द भी कह दे तो उसके लिए हवालात के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार, जय जोहार। साल 2025 अब चंद घंटों का मेहमान रह गया है। उसके बाद नई उम्मीदों की रोशनी लिए 2026 का आगाज होगा। खैर, दिन महीने और साल गुजरते जाते हैं पर हर उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, लेकिन राजनीति में नित नयापन देखने को मिल जाता है। अब ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान है जिसमें उन्होंने विष्णुदेव सरकार को लेकर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी है। तो भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। उस पूरी वीडियो को हम आपको दिखाएंगे और पूरी बात सुनाएंगे भी, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में एक तरफ भाजपा की विष्णुदेव सरकार है, लेकिन सरकार में एक भी मंत्री उतना विस्फोटक नहीं है जितना विपक्ष में अकेले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। हालांकि भाजपा के पाले में दिग्गजों की कमी नहीं है। विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल की गिनती उन धुरंधर नेताओं में होती है जिन्हें हाजिर जवाब कहा जाता है। तो तथ्यों के मामले में भी उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, पर सरकार में इनकी कमी खलती है, जिसकी वजह से विपक्ष को बरसने का पूरा मौका मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बवाल मचाने वाला बयान दिया था, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाजपा और सनातनियों के निशाने पर आ चुके हैं। हर दिन उस मामले को लेकर बघेल के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है, तो उन्हें सनातन विरोधी की संज्ञा भी दी जा रही है। राम के ननिहाल में राम भक्तों को लेकर और खासतौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर उन्होंने जिस तरह से ढोंग और पाखंड की बात कही है, उसे लेकर संत समाज में खासी नाराजगी का माहौल है। अब बात आती है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान की जिसमें उन्होंने विष्णुदेव सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल मामला बिलासपुर के लिंगिया डी का है। वहां वे आशियाना उजड़ने से परेशान लोगों के समर्थन में खड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने लोगों को एक कहानी सुनाई। उस कहानी का जो मूल सार था उसके मुताबिक राजा की सक्रियता और उसकी क्षमता का मूल्यांकन था। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वही वीडियो जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से की। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है एक जंगल में शेरे में राजा बनते एक शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। सब गांव भर जंगल भर के जितना जानवर है मिल के बेंद्रा राजा बना दी। अब हो इसका कि बघवा एक हिरन के पिलर हबा के ले गए तो दिन हिरन है तो राजा का रईस बेंद्रा कर राजा साहब अब मुरलिका के रक्षा करते हैं। तो बेंद्रा ये डारा वो डारा, ये पेड़ वो पेड़ लगातार कूदा था। तो हिरन किसे से करत का है तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति ही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं पर नहीं थमे, बल्कि उन्होंने इसी दौरान भाजपा के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल को लेकर भी टिप्पणी कर दी। फिर अजय चंद्राकर, राजेश मूणत को लेकर भी उन्होंने बात रखी। यह मौका था लिंगिया डी में परेशान गरीबों के प्रदर्शन का, जिन्हें पट्टा दिया जाना था, लेकिन अब उनका आशियाना ही उजाड़ा जा रहा है। वजह वहां पर गार्डन बनाया जाना है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी तक पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं की। काबर हटावे भाई, मोहल्ला वाला मांगे का ये गार्डन बनाए के? मेरी मर्जी, मोला गार्डन बनाना है तो काहे में विष्णुदेव साया होकर भाई रोज घूमेला से कुर्सी नहीं मिले ये अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक है ना, अमर अग्रवाल है, ये गलत मूड दे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इन बयानों को लेकर विष्णुदेव सरकार से भले ही तीखी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है, लेकिन भाजपा संगठन चुपचाप नहीं बैठने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार पर टिप्पणी को लेकर पहले ही माहौल गरमाया हुआ था। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ विधायकों पर भूपेश बघेल की टिप्पणी ने नए सियासी बवाल को जन्म दे दिया है। तो दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर कर आप वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ताकि नई खबर के साथ फिर हो आपसे मुलाकात। नमस्कार, जय जोहार।